भजनलाल कैबिनेट का कल विस्तार होने की संभावना है। बीजेपी के विधायकों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहली बार चुनाव जीतकर आए कई विधायकों के मंत्री बनने की संभावना है। चूरू से विधायक हरलाल सहारण और नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल ने प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। भजनलाल कैबिनेट का मंत्रिमंडल गठन कभी भी हो सकता है। मेरे साथ में बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें कितनी उम्मीद है कैबिनेट में शामिल होने की। मेरे साथ में हरलाल सहारण हैं जो कि चूरू से विधायक हैं। हरलाल जी, क्या खबर है, कब मंत्री बनने जा रहे हैं? एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे के विधायक बना दिया। मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता कि मैं कैबिनेट में जा रहा हूँ। और जो फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं उनका सारी पार्टी स्वागत करती है। इसलिए कोई भी काम होगा हमारे नेतृत्व जो फैसला करेगा उसका हम सम्मान करेंगे। आपको क्या महसूस हो रहा है, जिस तरह से पहली बार जीता हुआ विधायक मुख्यमंत्री बन गया? ऐसे में विधायक तो सम्मान करके चल ही रहे होंगे कि हमें भी मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, मनसा किसी कोई भी हो, मगर मैं तो मेरी चूरू की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने सामान्य कार्यकर्ता को विधानसभा भेज दिया। ये बड़ी बात है। कैबिनेट की बात मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं बड़ा सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कैबिनेट की बात नहीं करूँगा। सामान्य कार्यकर्ता हरलाल जी और पहली बार चुनाव जीत करके आए। मेरे साथ विक्रम सिंह जाखल भी हैं, नवलगढ़ से चुनाव जीते हैं। विक्रम जी, क्या खबर है? आपने कद्दावर कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा को भारी भरकम मतों से हराया है, तो आपकी जनता भी उम्मीद तो कर ही रही होगी कि विक्रम सिंह जाखल भी मंत्री बने। ये तो सच है कि भाई नवलगढ़ की सीट पे आज तक कमल का फूल खिला नहीं है और नवलगढ़ की सर्व समाज के आशीर्वाद से, नवलगढ़ की जनता के आशीर्वाद से, नवलगढ़ के नौजवान के प्रेम और साथ और मेहनत की वजह से पहली बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके आई है। तो वहाँ के लोग तो निश्चित रूप से यही कहते हैं कि हमें अवसर मिलना चाहिए। उम्मीद कितनी है? अब तो कभी भी फोन आ सकते हैं विधायकों के पास, तो ऐसी सूरत में विक्रम सिंह जाखल को कितनी उम्मीद है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं? मन क्या कह रहा है और आपके सोर्सेज हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? मैं निश्चित रूप से पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता का पूरा ध्यान रखती है। मैं इसी की आशा के साथ मैं लगा हुआ हूँ मेरी रात दिन क्षेत्र में और पार्टी का निर्णय सर्वप्रिय है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के जो विधायक हैं वो उम्मीद तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन मन की बात कोई भी नहीं कह पाने की स्थिति में है, क्योंकि दिल्ली तय करेगी कि मंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री जी जब शपथ दिलवाने के लिए लेकर के जाएंगे विधायकों को, तभी पता चलेगा कि आखिर कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और चूरू के सरदार शहर से बड़ी खबर मिल रही है। दलित की मौत मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और मामले में आपको अपडेट बता दें, संघर्ष समिति से बात के लिए जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। अस्पताल में संघर्ष समिति से वार्ता की जा रही है। वार्ता में सांसद राहुल कसवा भी मौजूद हैं। विधायक नरेंद्र बुडानिया, अनिल शर्मा भी वार्ता में मौजूद है। लगातार समझाइश की कोशिश की जा रही है। कई दौर की वार्ताएं विफल भी हो चुकी हैं, जहां पर दलित की मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और मुआवजे सहित सरकारी नौकरी और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लोगों की ओर से की जा रही है। बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और शव उठाने से इनकार भी कर दिया गया है। अब जिला कलेक्टर खुद पहुंचे हुए हैं वार्ता के लिए। राहुल कसवा जो सांसद है वहां के, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। विधायक भी पहुंचे हुए हैं, नरेंद्र बुडानिया और अनिल शर्मा भी लगातार वहां पर मौजूद हैं। समझाने की कोशिश की जा रही है लोगों को ताकि शव उठा लिया जाए, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता है तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर कुछ लोग दुकानें बंद करके भी अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। तो बताते चले कि बिजली के तार के चोरी को शक को लेकर मारपीट हुई जिसमें एक दलित की मौत हो गई। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक और दौर की वार्ता जारी है, क्या चल रहा है अभी वहां पर, किस तरीके से समझाने की कोशिश? जो वार्ता है उस वार्ता का दौर अभी शुरू हुआ है। जो जिला कलेक्टर और एसपी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं धरना स्थल पर, और उसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ एक बंद कमरे के अंदर जो वार्ता है वो यहाँ शुरू की गई है।
मांगे वही है जो कि पहले मांगे रखी गई थी। हालांकि जो वार्ता है वो काफी लंबी चलने की संभावना है, क्योंकि जो विधायक और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके द्वारा ये वार्ता की जा रही है और वार्ता का नतीजा क्या रहता है ये अपने आप में बड़ी बात होगी। हालांकि कल जो वार्ता हुई थी दोनों ही वार्ता है वो विफल रही थी। उसके बाद आज ये नई शुरुआत हुई है वार्ता की, और इसके अंदर क्या रहता है ये अभी उनके बाहर आने के बाद ही पता लग पाएगा। जी मनोज, लोग वहां पर कह क्या रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वार्ताएं हुई, क्यों बार बार विफल हो रही है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं और इस बार क्या लग रहा है कि इस वार्ता में बात बन जाएगी? देखिए, जो पहले वार्ता हुई थी उसके अंदर जो मुआवजे की मांग और जो आरोपी नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की जो मांग थी वो मुख्य मांग थी, और उसी मांग के ऊपर जो धरने पर बैठे लोग हैं वो अड़े हुए थे। और जो मुआवजा राशि है उसके 1 करोड़ रुपए की जो मुआवजा राशि है उसकी उस बात पर को लेकर भी अड़े हुए थे। हालांकि अब जो वार्ता का दौर शुरू हुआ है इसके अंदर जो राजकीय अस्पताल में जो संघर्ष समिति है और जिला कलेक्टर के बीच में ये वार्ता हो रही है, और वार्ता में जो चूरू सांसद राहुल कसवां, तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया और सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो हालांकि देखते हैं कि वार्ता का नतीजा क्या रहता है। ठीक है मनोज, अब देखना है कि क्या इस बार सहमति बन पाती है और ये प्रदर्शन खत्म हो पाता है। आप नजर बनाए रखिएगा मनोज, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का, सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है जहां पर एक ट्रॉला नाले में धंस गया और इससे युवक की मौत हो गई। नाले में सीमेंट के पाइपों से भरा ट्रॉला फंस गया और इसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पाइपों की चपेट में आकर युवक नाले में गिर गया और सीमेंट के भारी पाइप से दबने से युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस भी पहुंची। पाइपों को हटाकर फिलहाल शव को बाहर निकाला गया है। सबसे पहले शव का मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो ट्रॉला धंसने से एक युवक की मौत हो गई है। सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में जैसे ही लोगों को इस घटना की जानकारी लगी वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और जेसीबी मशीन से दिखा रही है तस्वीरें जहां पर नाले में फंसे हुए युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन युवक की मौत हो चुकी थी। तो ये ट्रॉला पहले नाले में फंसा, उसके बाद बताया जा रहा है कि इसके ऊपर कुछ पाइप रखे हुए थे जो उसके ऊपर गिर गए और उसमें फंसने से, पाइप के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। सहयोगी गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, आखिर यह हादसा हुआ कैसे? जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि लापरवाही कहेंगे इसे, और न सिर्फ ये लापरवाही एक ट्रक चालक की है बल्कि ये जो लापरवाही है ये सवाई माधोपुर एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, यानी कि जिला प्रशासन की भी लापरवाही है। तो अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर जो पुलिया है, इस पुलिया का काम चल रहा था पिछले लगभग 15 दिनों से ऊपर, इसको समय हो गया। 15 दिनों से ये लगातार काम चल रहा था, लेकिन यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है और यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसको डाइवर्ट नहीं किया गया। लगातार जो क्षतिग्रस्त पुलिया है उससे जो वाहनों का गुजरना है वो भी लगातार जारी रहा। दुर्घटना का अंदेशा था वो लगातार बना हुआ था, और जो परिणति हुई वो दुर्घटना के रूप में आज बिल्कुल खुलकर के सामने आई, जहां पर एक जो पाइपलाइन है, पाइप से भरा हुआ जो एक ट्रक था, डंपर था, वो वहां से निकला और तभी अचानक से वो इम्बैलेंस हुआ और एक जो पहिया था वो नाले में चला गया। और इम्बैलेंस होने के कारण जो ट्रक में जो भरे हुए थे, जो पाइप भरे हुए थे, वो पाइप जब भर करके नीचे गिरे तभी पास में कि जो युवक था वो युवक के ऊपर पाइप आ गए और पाइप के साथ ही वो जो युवक था वो नाले में चला गया। उसके ऊपर जो पाइप है वो भी गिर गए और घटना की परिणति उस युवक की मौत का खामियाजा के रूप में हुई, यानी कि इस युवक की मौके पर मौत हो गई। अंदेशा ये भी जताया गया कि नाले के अंदर कुछ और लोग भी जा सकते हैं उसके साथ में, क्योंकि हड़बड़ाहट ऐसी हुई कि पता नहीं लगता था। गिरिराज, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, युवक की मौत हुई है। प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई कि आगे इस तरीके के हादसे ना हो? ये देखिए, अब जिला प्रशासन की आंखें खुली है और उन्होंने इस रास्ते को पूरी तरीके से अब बंद कर दिया है, यानी कि अब। बिल्कुल गिरिराज, लेकिन अगर पहले ही प्रशासन की नींद खुलती तो शायद ये हादसा नहीं होता है, कि युवक की जान बच सकती थी। बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज तमाम जानकारियों के लिए।
और करेंगे एक और बड़ी खबर का, मंत्रिमंडल का विस्तार, अब सिर्फ फोन का इंतजार। मंत्री बनने वाले विधायकों को आज फोन आने की उम्मीद है। कल शाम 4 बजे राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी। माना जा रहा है कि कल शाम 4 बजे राजभवन में शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से है। राजभवन में पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 17 मंत्रियों को फिलहाल कल शाम 4 बजे तक शपथ दिलाई जा सकती है। ये भी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ही है। राजस्थान में एमपी वाला फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। सांसद से विधायक बने नेताओं को मौका दिया जा सकता है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री बनाए जाने के आसार हैं और अब किसी भी वक्त आधिकारिक जानकारी इसे लेकर सामने आ सकती है, क्योंकि राजभवन में पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि वहां कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अब ये माना जा रहा है, चूंकि कल का दिन बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, कल शपथ ग्रहण हो सकता है मंत्रियों का, और ऐसे में आज शाम तक विधायकों को फोन कॉल पहुंचने शुरू हो सकते हैं। तो माना यह जा रहा है कि अब किसी भी वक्त आधिकारिक जानकारी साझा की जा सकती है। हालांकि सीपी जोशी ने इसे लेकर पहले ही बयान दिया। जब सहयोगी बाबूलाल धायल उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले एक मिनी लिस्ट सामने आएगी और ऐसे में माना जा रहा है कि पहले 17 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है और उसके बाद धीरे धीरे कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। तो हर वर्ग से लेकर हर क्षेत्र को साधने की भी कोशिश की जाएगी। मिशन 2024 को लेकर भी कई समीकरण को साधने की कोशिश की जा सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।